चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली पंजाबी भक्ति गीत रोम रोम विच तू के गहरे संदेश के बारे में। ये सिर्फ एक गाना या एक प्रार्थना नहीं है, ये आस्था की पूरी कहानी है जो अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है। तो इस गीत का जो दिल है, जो कोर आइडिया है, वो इसकी पहली ही लाइन में छुपा है। यहीं से सब शुरू होता है। ये लाइन भगवान को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों को आमने सामने खड़ा कर देती है। एक तरफ वो लोग हैं जो भगवान को मंदिरों में, मूर्तियों में ढूंढते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो उन्हें अपने अंदर, अपने वजूद के हर हिस्से में महसूस करते हैं। तो बेसिकली ये गाना ना दो तरह की आस्था के बीच का फर्क दिखाता है। एक है संस्थागत पूजा, मतलब मंदिरों में जाकर पूजा करना, और दूसरी है एक बहुत ही गहरी पर्सनल आस्था। आइए जरा समझते हैं कि ये आइडिया कैसे सामने आता है। तो देखिए, यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ है ऊंचे सुच्चे मंदिर, मतलब बड़े बड़े पवित्र पब्लिक प्लेस जहां हर कोई पूजा करने जाता है। और दूसरी तरफ है एक ऐसी आस्था जो किसी बिल्डिंग में कैद नहीं है, बल्कि भक्त के रोम रोम में, यानी उसके होने के, उसके वजूद के हर एक कण में बसी हुई है। और ये जो पूरा गाना है ना, वो इसी दूसरे रास्ते की कहानी सुनाता है। तो आप कहानी थोड़ी और पर्सनल होती है। अब हम सीधे उस भक्त के दिल की गहराई में उतरते हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफ में है और ऊपर वाले से मदद की गुहार लगा रहा है। कह सकते हैं कि ये इस पूरी यात्रा का इमोशनल कोर है। यहाँ पर ना जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल रॉ हैं, एकदम सीधे। भक्त किसी बहुत गहरे संकट से गुजर रहा है और उसका वो दर्द हम साफ साफ महसूस कर सकते हैं। और इस लाइन में ना भक्त का दर्द बिल्कुल साफ झलकता है। वो भगवान को सीधे माँ कहकर पुकार रहा है, जो एक बहुत ही पर्सनल और गहरा रिश्ता दिखाता है ना? ये ठीक वैसा है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से पुकार लगा रहा हो कि बस अब मेरे सारे दुख खत्म कर दो। तो यहाँ पर भक्त असल में क्या मांग रहा है? वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मेरे दुख दूर कर दो, बल्कि वो अपनी आत्मा को बर्बाद होने से बचाने की भीख मांग रहा है। इससे उसकी गहरी निराशा और इस बात का पता चलता है कि उसे ऊपर वाले की कृपा की कितनी ज्यादा जरूरत है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो भक्त है वो अपनी आस्था को प्रैक्टिस कैसे करता है? ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्राइवेट और लगातार चलने वाला प्रोसेस है। यही उसके और भगवान के बीच के रिश्ते की नींव है। गाने में एक शब्द आता है जाप। अब ये जाप क्या होता है? जाप बेसिकली एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसमें भक्त लगातार भगवान के नाम को दोहराता है। ये मेडिटेशन और भक्ति का एक मिला जुला रूप है जो भक्त को सीधे डिवाइन पावर से जोड़ता है। और देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, भक्त को ना अपनी बात कहने के लिए लफ्जों की जरूरत ही नहीं है। उसका ये मानना है कि वो जो लगातार जाप कर रहा है वही उसकी प्रार्थना है, और माँ उसके दिल की वो बातें जो उसने कही भी नहीं है वो खुद ब खुद समझ लेती हैं। ये है एकदम सीधा दिल से दिल का कनेक्शन, बिना किसी बिचौलिए के। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। भक्त की जो ये अंदरूनी आस्था है, उसका नतीजा एक ऐसे बदलाव के रूप में सामने आता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। और यहीं पर आता है गाने का टर्निंग पॉइंट। भक्त की तकलीफ का जवाब एक चमत्कार से दिया जाता है। लगता है उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। ये जो बदलाव है ना, वो 3 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज में क्या था? भक्त दर दर भटक रहा था, मतलब वो खोया हुआ था, उसे कोई अपना नहीं रहा था। फिर चमत्कार होता है और सभी उसे स्वीकार कर लेते हैं। और आखिर में गायक बलराज ऐलान करते हैं कि वो तर गया है, जिसका मतलब है कि उसे आध्यात्मिक मोक्ष या मुक्ति मिल गई है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? ये मुक्ति मिली कैसे? गाने की आखिरी लाइन इसका सारा क्रेडिट सीधे भगवान की कृपा को देती है, तुम्हारे चरणों के स्पर्श से। ये लाइन भक्त की कहानी को पूरा करती है और ये दिखाती है कि कैसे उसकी पर्सनल अंदरूनी आस्था ने उसे आखिरकार ऊपर वाले की कृपा तक पहुंचा ही दिया। तो ये गाना ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या भगवान किसी मंदिर की दीवारों के अंदर ही मिलते हैं, या फिर वो एक पर्सनल एहसास है जिसे कहीं भी किसी भी वक्त महसूस किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।